देखो, अगर हमने गांव के लोगों को ये बात बता दी कि तुम ही राजकुमारी मेघालय हो, तो हो सकता है वो लोग तुम पर गुस्सा करें। हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? कैसे पता करें कि पिताजी महाराज और मेघालय का आगे क्या हुआ? रुको, हमें महाराज और राजकुमारी मेघालय के बारे में तो पता है ना। अब बेरमपुर पुराण खत्म हो गया तो जरूरी नहीं कि बाकी कहानी भी इतिहास से मिट गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो इशिता? मेरा मतलब है कि हमें हिस्ट्री के प्रोफेसर नवीन से बात करनी चाहिए। उन्होंने इतिहास की हर तरह की अजीब से अजीब और पुरानी से पुरानी कथाओं घटनाओं के बारे में पढ़ने का शौक है। हो सकता है उन्होंने राजकुमारी मेघालय और महाराज विश्वजीत के बारे में भी पढ़ा हो। हाँ, सही कहा। हम लोग कल ही उनसे मिलने चलते हैं। अगली सुबह ये तीनों बिना किसी को बताए गांव से निकल गए। मेघना अनुज की बराबर में बैठी थी और इशिता पीछे थी। वैसे अनुज, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। मैं तो मेघना की बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मेघना के लिए इतना क्यों फील कर रहे हो, जो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो? इस पर मेघना ने इशिता की तरफ देखा। इशिता, मैं इस टाइम बहुत सीरियस हूँ। तुम प्लीज ऐसी कोई बात मत करो। मुझे अपने ऊपर इतनी गिल्टी फील हो रही है कि मैं ही जानती हूँ। बेरमपुर से 2 घंटे का सफर तय करके ये सभी प्रोफेसर नवीन के घर पहुंचे। हेलो प्रोफेसर नवीन। हेलो इशिता, कैसे हो? ठीक हूँ प्रोफेसर। ये मेरी फ्रेंड है मेघना और ये अनुज। कहो, कोई परेशानी? प्रोफेसर, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। सन 1600 में मध्य प्रदेश में राजा विश्वजीत का शासन था, जिनकी एक राजकुमारी भी थी, मेघालय। क्या आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा है? विश्वजीत और राजकुमारी मेघालय? प्रोफेसर कुछ देर तक सोचे और फिर बोले, नहीं, इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। ओह नो, अब क्या करें? वैसे तुमको इनके बारे में क्या जानना है? कौन थे ये दोनों? प्रोफेसर, बेरमपुर गांव में महाराज विश्वजीत और उनकी राजकुमारी मेघालय का शासन था। उन्होंने अपने राज्य के लोगों की जान बचाने के लिए अपने राज्य को ही छोड़ दिया था, और उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। हाँ, और हमें यही जानना है कि अपने राज्य से निकलने के बाद उन दोनों का क्या हुआ। ओह, राजा विश्वजीत, याद आया। मैंने इनके बारे में रहस्यमयी घटनाओं की किताब पढ़ा है। रहस्यमयी घटना? हाँ, रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। प्रोफेसर ने किताब निकाली और कुछ पन्ने पलटने के बाद उन्होंने इशिता के सामने किताब रख दी। सन 1600 में जनकपुरी में एक अधेड़ उम्र का आदमी पहुंचा और वो एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। सेठ ये देखकर हैरान था कि उस आदमी का चाल चलन, बोलने का तरीका, उठने बैठने, खाने पीने का अंदाज बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला था। लेकिन पूछने पर वो बताता था कि वो एक मजदूर का बेटा है और अब अनाथ है। लेकिन इसके बावजूद किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। रात को सोते समय वो बार बार राजकुमारी मेघालय का नाम पुकारा करता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी और उसके माथे पर हमेशा चिंता की लकीरें नजर आती थीं। कुछ ही महीनों में उसकी हालत बहुत बुरी हो गई और वो मरने की कगार पर आ गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश भी बड़ी अजीब थी। उसने कहा कि उसे मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार न किया जाए, बल्कि उसकी लाश को बेरमपुर गांव पहुंचा दिया जाए। लेकिन उस समय जनकपुर और बेरमपुर के बीच कहासुनी चल रही थी, इसलिए उस सेठ ने उसकी लाश को ताबूत में बंद किया और उसे जनकपुरी के जंगल की गुफा में रखवा दिया। यह सुनकर मेघना की आंखों में हल्के से अश्क नजर आए। मतलब उन्होंने मरते मरते भी अपनी प्रजा की सोची? मतलब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आपकी वजह से हमारी बहुत हेल्प हुई है। यू आर वेलकम। ये तीनों प्रोफेसर से विदा लेकर वहाँ से निकले। अब हमें जनकपुरी जाना है और उस गुफा के अंदर उस ताबूत को खोज निकालना है। लेकिन इतने सालों बाद उनकी लाश हमें मिलेगी भी कि नहीं? वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ये तीनों अब वापस से बेरमपुर पहुँचे। अनुज, इशिता,